मियां नवाज शरीफ साहब ने आखिरकार मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का हाफिजाबाद से आगाज़ कर दिया है। हाफिजाबाद में जो मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं सायरा अफजल तारड़ साहबा के जो है वो पहले इंतखाबी जलसा से खिताब फरमाया। उनका ये कहना था कि अगर उनकी हुकूमतों का खात्मा ना किया जाता तो आज वही तरक्की का सफ़र जारी रहता है जो तब उनके वक़्त में जारी था। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहबा भी साथ जाएंगी हाफिजाबाद में। एक बाप ने अपनी बेटी को मज़ीद इज़्ज़त दी। आज उन्होंने क्या किया कि पहले नवाज शरीफ साहब ने खुद खिताब किया, उसके बाद उनकी बेटी मरीम नवाज साहबा ने खिताब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब ने आखिरकार मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का हाफिजाबाद से आगाज़ कर दिया है। इसके बारे में मैंने आपको अपने कल के प्रोग्राम में बता दिया था कि नवाज शरीफ साहब आखिरकार जो है वो अपनी खामोशी को तोड़ते हुए हाफिजाबाद से मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। आज आपने देखा कि ऐसा ही हुआ। उन्होंने हाफिजाबाद में जो मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं सायरा अफजल तारड़ साहबा के पहले अपने जो है वो पहले इंतखाबी जलसा से खिताब फरमाया। उन्होंने अपने जो जिस दौर में वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, मतलब कि जब उनको हटाया गया उस दौर में और उससे पहले अदवार जो उनके जितने भी थी उसकी कारकर्दगी के बारे में उन्होंने तफसील से बताया। उनका ये कहना था कि अगर उनकी हुकूमतों का खात्मा ना किया जाता तो आज वही तरक्की का सफ़र जारी रहता है जो तब उनके वक़्त में जारी था। हमने आपको ये भी बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहबा भी साथ जाएंगी हाफिजाबाद में, और आज आपने देखा वही हुआ। बल्कि आज आप ये कह लें कि एक बाप ने अपनी बेटी को मज़ीद इज़्ज़त दी। वो ऐसे कि जो जब एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल ये होता है कि जब किसी भी जमात का जब सरबराह बात कर ले तो उसके बाद फिर मतलब कि बाकी जो होती है ना लीडरशिप, फिर वो एहतरामन इसलिए बात नहीं कर रही कि क्योंकि जब एक जो कायद होता है या जो चेयरमैन होता है या जो सरबराह होता है, वो आप कह लेना कि एक जमात की एक आखिरी जो कह लें सबसे जो अहम जो होती है ओहदा वो होता है। लेकिन आज उन्होंने क्या किया कि पहले नवाज शरीफ साहब ने खुद खिताब किया, उसके बाद उनकी बेटी मरीम नवाज साहबा ने खिताब किया, और मियां नवाज शरीफ साहब ने आप कह लें कि बतौर कायद, बतौर बाप स्टेज पर बैठकर अपनी बेटी का खिताब सुना, देखा और महजूज़ हुए। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें भी उनकी ये वो जैसे कहते हैं ना एक बाप की अपनी औलाद के बारे में एक शफ़क़त होती है, शायद वो देखना चाह रहे होंगे। आपको याद होगा कि मरीम नवाज साहबा ने इससे पहले जितने भी जलसों से खिताब किया उस दौरान मियां नवाज शरीफ साहब जला वतनी की ज़िंदगी लंदन में गुजार रहे थे। तो अगर ये कहा जाए कि मरीम नवाज साहबा ने पहली मरतबा स्टेज पर, एक ही स्टेज पर अपने वालिद साहब के सामने खिताब किया है तो ये बेजाना होगा। तो आपने लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन के ज़रिए या दूसरे मीडिया की स्क्रीन के ज़रिए ये मनाज़िर भी देखे होंगे कि कैसे जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को खिताब करते हुए देख रहे थे, और उनकी तकरीर के दौरान वो कैसे ज़ेर लब आप उनकी मुस्कुराहट जो है वो नज़र आ रही थी। तो बहरहाल बाप के लिए तो आपको पता है ना, उनकी हर जो बाप माँ बाप सिर्फ बाप नहीं, माँ बाप आपको पता है एक ऐसी शख्सियत होते हैं कि जो चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है उनकी ज़िंदगी में ही उनसे भी आगे बढ़ जाए, ये उनकी ख्वाहिश होती है। तो वो इसी के लिए वो जदोजहद भी करते हैं। तो बहरहाल ये आज का एक कामयाब जलसा था मुस्लिम लीग नून का, जिसमें एक अच्छी खासी गैदरिंग नज़र आई, और मरीम नवाज साहबा ने उसको आप ये कह लें कि उनका जो फोकस था वो ख़वातीन की तरक्की, फलाह व बहबूद थी। मकसद उनका ये था कि जैसे रूरल जो एरियाज़ हैं, हाफिजाबाद आपको पता है कि हमारा एक ज़िला है रूरल एरियाज़ ही कहलाता है, उसमें देहाती एरियाज़ हैं। तो उनका ये कहना था कि मैटरनिटी के लिए ख़वातीन को कार्ड बना के दिए जाएंगे, ख़वातीन को अपग्रेड करने के लिए, उनको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए, वो अपनी तई अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर सके उसके लिए उनको कर्ज़े दिए जाएंगे।
یہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے انہوں نے مسلم نون کا جو 2024 کا جو انتخابی منشور ہوگا اس کے کچھ اہم نکات جو ہیں وہ بیان کیے تھے کہ جی کیسے مسلم لیگ نون جو ہے وہ خواتین کو اپ گریڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کیسے آپ کو یاد ہوگا کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ جی آئی ٹی کے سیکٹر پر توجہ دیں، تو آج آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے بتا دیا ہے کہ آئی ٹی کے شعبے میں خواتین کو آگے آنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، ان کو آئی ٹی میں روزگار دینے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب آئی ٹی کا جو شعبہ ہے ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں آپ کہہ لیں کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لوگوں کے کاروبار بھی وابستہ ہیں، لوگوں کی دلچسپی بھی وابستہ ہے، اور آئی ٹی کے شعبے میں جو آگے آئے گا وہی اب آگے چل سکے گا، وگرنہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ نہیں چلے گا وہ پھر بہت پیچھے رہ جائے گا۔ تو بہرحال آئی ٹی کو آپ کو اپنانا پڑے گا اور آئی ٹی کی ترقی کو آپ کو جو ہے وہ آگے لے کر جانا پڑے گا۔ اگر آپ آئی ٹی پر فوکس نہیں کریں گے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ چونکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں NA 127 سے، تو ان کی انتخابی مہم کو جہاں پر ان کی پارٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہیں پر سابق گورنر پنجاب مسلم لیگ کاف کے چیف آرگنائزر چوہدری محمد سرور صاحب بھی ان کی انتخابی مہم کے لیے ان کے حلقے میں نکل چکے ہیں اور وہ ان کے لیے جناب باقاعدہ انہوں نے کمپین چلانا شروع کر دی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 21 جنوری کو دوپہر 3 بجے گرین ٹاؤن کی کرکٹ گراؤنڈ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے حلقے کے عوام سے خطاب کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ان کو حلقے کے لوگ پذیرائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔